किसी बात को लेकर के विवाद छिड़ गया दोनों में। कौन श्रेष्ठ, विवाद ये था। श्रेष्ठता के लिए विवाद छिड़ा। ब्रह्मा कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं। हम लोगों में भी यही होता है, हम भी अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे ही रहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं। तो दोनों में ये झगड़ा हुआ, कौन श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ। अब दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया, निर्णय ना हो पाए। तो दोनों के बीच में भगवान शिव अग्निलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोल शिव शंकर भगवान की। और इतना बड़ा आकार लेकर के भगवान शिव प्रकट हुए कि कोई पता न लगा पाए कि शिवलिंग कितना बड़ा, अग्नि के जैसा प्रदीप्त। आकाशवाणी हुई उस शिवलिंग से कि जो मेरे इस लिंग का पता लगा लेगा वो श्रेष्ठ होगा। दोनों में जो पता लगाए। अब विष्णु गए ऊपर पता लगाने के लिए, और ब्रह्मा गए नीचे। तो विष्णु तो कुछ दूरी तक गए, पता नहीं लगा, लौट आए। और ब्रह्मा गए तो ब्रह्मा ने कहा हमें तो श्रेष्ठ बनना है, क्या करें। बोले झूठ तो बोलना पड़ेगा कि हम पता लगाए हैं, पर हमारे कहने से कौन मानेगा। प्रूफ भी तो चाहिए, सबूत भी तो चाहिए कि हाँ ये पता लगा करके आए, हमने देखा। तो ब्रह्मा ने 2 विटनेस बना लिए, गवाह। कौन कौन। एक तो कैतिकी का फूल। कैतिकी को कहा तू झूठी गवाही दे देना मेरे पक्ष में कि मैंने इस अग्निलिंग का पता लगा लिया है। और दूसरी गौ माता से कहा तू बता देना कि हाँ हमने देखा, ब्रह्मा पता लगाया है। और ब्रह्मा दोनों को लेकर के आए। तो विष्णु तो पहले ही खड़े थे। लिंग से आवाज आई, कहो ब्रह्मा क्या रहा आपका। ब्रह्मा ने कहा महाराज लग गया पता, हम पता लगा करके आए हैं कि ये लिंग कहां तक है। कहा कैसे माने। कहा ये 2 गवाह हम लाए हैं साथ में, ये केतकी का पुष्प गवाही देगा और ये गाय गवाही देगी। उन दोनों ने सच मानी गवाही भी दे दी झूठी। अब उन दोनों को पता नहीं कौन लालच था। ये तो ब्रह्मा ने लालच दिया होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का। तो झूठी गवाही, क्योंकि झूठी गवाही देने में आज का मनुष्य भी कम नहीं है, सबसे पहले गवाही देता है झूठी। जब झूठी गवाही दी तब अग्निलिंग से आवाज आई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे गवाह भी झूठे। ये लिंग अनंत रूप में है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। आकार किसी का हो तो उसका पता लगाया जा सकता है, निराकार का कौन पता लगाएगा। इस अनंत आकाश का एक बार भगवान नारायण ने भी कहा गरुड़ से और एक मच्छर से कि जाओ आकाश की अनंतता का पता लगा करके आ सकते हो, बता सकते हो कि आकाश कितना अनंत है। गरुड़ ने कहा महाराज अभी पता लगा करके आता हूं। पंख फैलाए गरुड़ उड़ गए। भिन भिनाया, वो आकर भगवान से कह दिया महाराज आकाश अनंत है। गरुड़ 6 महीने बाद लौट करके आए। गरुड़ लौट करके आए, भगवान ने पूछा कहो गरुड़ पता चला आकाश के
भगवान ने कहा जो तुम 6 महीने में पता लगाए वो गरुड़ ने, इसने, मच्छर ने थोड़ी सी देर में बता दिया कि आकाश अनंत है। तो कोई पता नहीं लगा सकता क्योंकि आकाश निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अग्निलिंग ने कहा मैं निराकार रूप में हूं, तुम झूठे ब्रह्मा और तुम्हारी गवाही देने वाले ये दोनों, ये पुष्प और गाय दोनों झूठे, इसलिए जाओ मैं ये श्राप देता हूं कि ये पुष्प कभी देव पूजा में सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए केतकी का पुष्प कभी देवों को नहीं चढ़ाया जाता। और गाय को श्राप दे दिया कि तुम कलियुग के आने पर गंदी वस्तुओं का भी भक्षण करोगी, इसलिए गौ माता दिखाई पड़ती है आज। श्राप दे दिया। और जिस दिन नंदी कहते हैं सनत कुमार, जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान का वो निराकार लिंग अग्निलिंग जो प्रकट हुआ था, उसी दिन संयोग से शिवरात्रि थी। और वही दिन वही रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी गई। उसी दिन भगवान का निराकार रूप में अवतरण हुआ, अग्निलिंग के रूप में। तो जो सगुण साकार थे वो निर्गुण निराकार हुए। और नंदी कहते हैं सनत कुमार जी, कोई व्यक्ति 12 वर्ष 12 महीने देवाराधन करे और 12 महीने प्रतिदिन भगवान का पूजन आराधन करने का जितना पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल यदि कोई केवल शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की चारों प्रहर की पूजा अभिषेक कर ले, तो जितना 12 महीना पूजा करने का फल मिलता है, उतना ही फल केवल शिवरात्रि के दिन पूजन करने से मिल जाता है। इतनी शिवरात्रि की महिमा। वो पूजन कैसे करें? तो बोले आचार्य के सानिध्य में पूजन करना चाहिए, मनमुखी ढंग से नहीं करना। क्योंकि पूजन की अपनी एक विधि है, शास्त्रों में वो वर्णित है। कौन देवता को कौन वस्तु चढ़ाई जाएगी, कैसे चढ़ाई जाएगी, उसका भी एक विधान है। गलत चढ़ा देने पर उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए पूजन करिए, आचार्य के सानिध्य में बैठ करके अभिषेक करिए भगवान शिव के उस निराकार रूप का, पिंडी रूप में जो भगवान विराजित हैं उनका। अब पूजन कहां बैठ करके करें, इसका भी नियम है। भगवान शिव की पूजन के विषय में शिव पुराण में कहा गया कि भगवान शिव जहां विराजमान होते हैं, उनकी जलाधारी का मुंह प्रायः उत्तर दिशा में होता है। देखा आपने आपके यहां ऋणमुक्तेश्वर भगवान का? आप लोग किधर खड़े होकर पूजा करते हो? पुरुष वर्ग तो शायद करते होंगे, लेकिन माताएं तो करती हैं। क्योंकि भगवान शिव पंचानन है, 5 मुख वाले। भगवान शिव के 5 मुख हैं और 5 दिशाओं में उनके मुंह है, 5 तरफ मुंह है। पूर्व में है, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में और ऊर्ध्व में 5 मुख हैं। तो पूजन किधर बैठ करके करें? कहा जिस जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा में हो, तो वहां जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में भगवान शिव का मुख प्रायः पूर्व दिशा की ओर माना गया। पूर्व दिशा में भगवान शिव का मुंह है, तो करे क्या? बोले पूर्व दिशा में कभी सन्मुख होकर के पूजा नहीं करना, मुख के सामने कभी खड़ा नहीं होना, एकदम सामने खड़े होकर के पूजा नहीं करना चाहिए। फिर कहां खड़े हो? बोले पीछे, पूर्व की तरफ मुंह कर ले, पश्चिम में खड़े। बोले ना ना, पीठ पीछे से मुंह करके बैठेंगे तो इधर उल्टा हाथ होगा। इधर गौरी का स्थान है, इसलिए वाम भाग पर भी नहीं बैठना।
पूजा के लिए। फिर किधर बैठे? बोले इधर दक्षिण में बैठिए, और इधर बैठ करके उत्तर में मुख करके फिर भगवान शिव की पूजन करिए। ऐसा शिव पुराण का वर्णन है। भगवान नंदी ये बता रहे हैं, दक्षिण भाग में भगवान शिव के बैठ करके उत्तराभिमुख होकर के और फिर भगवान शिव का पूजन करिए। भगवान शिव के 5 मुख और उन्हीं 5 मुखों से एकाक्षरी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। एकाक्षरी ब्रह्म समझते हैं ना आप? प्रणव, प्रणव ओमकार, उन्हीं 5 मुखों से ओमकार की उत्पत्ति हुई और उसी ओमकार से नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई और उसी ओम से गायत्री की उत्पत्ति हुई और उसी गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई। ऐसा शिव पुराण का वर्णन। ये सब विद्येश्वर संहिता में सूत सोनक और उसके माध्यम से जो संवाद चल रहे उसमें ऐसा बृहद वर्णन है। तो भगवान शिव के 5 मुखों से प्रणव की उत्पत्ति, ओमकार की, ओम से नमः शिवाय। इसलिए देखिए ये प्रणव लगाया जाता है, वरना तो पंचाक्षरी में केवल नमः शिवाय आता है। ये षडाक्षरी भी माना गया ओम के लग जाने से। और ब्राह्मणों को, द्विजों को, जो द्विज हैं उनको नमः शिवाय का जप करने का विधान बताया। क्या जप करें? नमः शिवाय। और जो द्विजोत्तर हैं, अच्छा द्विज कौन कौन है? पहले तो ये समझ लो, द्विज किसको कहते हैं? बोले द्वाभ्याम जन्मनाम जायते सद्विज। जिसका 2 बार जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। आप लोग तो कहोगे महाराज हमारा तो एक ही बार हुआ है। एक शरीर में 2 बार जन्म कैसे होंगे? का एक तो मां के गर्भ से हो गया एक बार, दूसरा मां गायत्री मां के गर्भ से। कब? बोले जब आप जनेऊ धारण कर लेंगे तब। जब आपने यज्ञोपवीत ले लिया तो समझिए आप द्विज हो गए। और यज्ञोपवीत का 3 वर्णों को अधिकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार। इसलिए तीनों को द्विज कहा गया। और तीनों द्विज की संज्ञा में आते हैं। जिसका 2 बार जन्म, और भी द्विज हैं। द्विज कौन कौन? जिसका जन्म हुआ वो द्विज, और आपके मुंह में दांत हैं ये भी द्विज है। ये भी 2 बार आते हैं, एक बार आकर के चले जाते हैं। और जो एक बार आकर के चले गए उनको क्या कहते हैं महाराज? कई ये दूध के थे, दूध वाले गए, अब अन्न वाले आए, तो ये भी द्विज। पंछी भी द्विज, पंछियों का भी 2 बार जन्म होता है। एक अंडे के रूप में, दूसरा अंडे से बाहर आते हैं तब। इसलिए द्विज, इसलिए द्विज मात्र को नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और जो द्विजोत्तर है, जो श्रेष्ठ है ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को शिवाय नमः का जप करना चाहिए। और माताओं के लिए भी कहा कि इनको भी शिवाय नमः का जप करना चाहिए, ऐसा वर्णन। तो इस तरह से भगवान की आचार्य के सानिध्य में बैठ करके पूजन करें। भगवान का